प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बोला है यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे दोनों बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम चलते हैं हल। सबसे पहले देखिएगा तो बोला है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? 10 का होता है लंब बटा में आधार। तो इसका क्या हो जाएगा जी? इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब दे दिया है, आधार दे दिया, हमको कर्ण निकालना है। तो कहाँ से आएंगे जी? पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? देखिएगा तो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना चल गया? 7, तो हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। सॉरी, कर्ण का मान हमको चाहिए ना जी। तो कर्ण का स्क्वायर ये ऐसे ही चलेगा। आधार का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर 49, यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर 64। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 9 चक हो जाएगा 13, 6 चक 10, 1 11। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है जी? देखिएगा तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में चल रहा है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक, तो आपको एगो फार्मूला पढ़े होंगे 1a + b, यहाँ पे लिख देते हैं हम a + b इंटू a - b। फार्मूला क्या होता है जी? a² - b², यही होता है ना। तो सेम वैसा ही है। तो a का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का क्या होगा जी? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वैसे ही नीचे 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 का साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 1 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? साइन थीटा का फॉर्मूला देखिएगा तो होता है लंब बटा में कर्ण, यही होता है ना जी। आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे लंब कितना चल गया है जी? लंब देखिएगा तो 8 है। लंब कितना है जी? 8। और कर्ण कितना है? कर्ण हम यहाँ पे निकाल लिए हैं √113। ठीक है, चलिए 1 तो 1, इसका क्या चल गया जी? होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार का मान 7, आधार का मान कितना जी? 7 अब बटा में कर्ण, यही चल गया है √113 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 1 तो 1, 8 का होल स्क्वायर 64 और √13 का होल स्क्वायर होगा √113 का। तो स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 113। इधर 1 - 7 का होल स्क्वायर 49, यहाँ पे √113 का होल स्क्वायर 113 ही हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेंगे 113 और 1 का, तो 113 हो जाएगा। भाग दीजिएगा 113 मार्क्स में कटेगा, 1 से गुना होगा तो 113 आ जाएगा -64। वैसे यहाँ पे 113 इसका एलसीएम भाग दीजिएगा 1 से, उतना ही महत्व कटेगा। अब 113 में 1 से गुना कीजिएगा 113 हो जाएगा -49। ठीक है, यहाँ पे देखिए 113 में से 64 गया तो 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, 13 में से 4 गया कितना आएगा जी? 9, 9 4 13 होता है ना, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 10, 10 में से 6 गया 4 बटा में 113 आप पूरा बटा 13 में से 9 गया कितना आएगा जी? 9 4 4 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 बटा में 113। ठीक है, 113 से 113 खत्म, आपका आ जाएगा 49 बटा में
64। यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या चल रहा है जी, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, 2 नंबर क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आपको कॉट का फॉर्मूला मालूम होगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जी, पहले टेन का क्या होता है, टेन का देखिएगा, टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का पी बाई बी, पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का मतलब बी और लंब मतलब पी का होल स्क्वायर। ठीक है, पी मतलब लंब का मान कितना दिया है जी 8, तो 8 हो जाएगा। एच सॉरी बी है ना, बी का होल स्क्वायर कितना चल गया है जी, बी का होल स्क्वायर 7, तो 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49। यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या जी, पी का मान यहाँ पे 8 है, पी का मान 8, चलिए अब आते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जी, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम कितना लिख सकते हैं जी, कॉट का फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का पी बाई बी, तो इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी का होल स्क्वायर। बी का मान यहाँ पे दिया है, बी का मान कितना 7 हो जाएगा 7, पी का मान दिया है 8, तो इसका होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 49, 8 का होल स्क्वायर 64। यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 8 बोला है यदि 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, हमको यहाँ पे इसको सिद्ध करना है, अब बताना है कि दोनों सही है कि गलत। तो यहाँ पे आपका 3 कॉट ए का मान कितना दिया है जी 4, यहाँ से आप कॉट ए का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी, ये 4 इधर गुणा में है, इधर आ गया तो किस में आ गया जी भाग में। ठीक है, यहाँ पे कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले 10 का क्या होता है पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा जी आधार बटा में हो जाएगा लंब। ठीक है, देखिएगा इसमें आधार का मान 4 और लंब का मान 3, तो हम इसके लिए अब कर्ण का मान निकालेंगे। तो आ जाइए पाइथागोरस पग में से। ठीक है, पाइथागोरस पग में आखिर होता क्या है जी, पाइथागोरस पग में से, पाइथागोरस पग में होता है एच का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ पे एच का मान चाहिए, पी का मान कितना दिया है जी 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान कितना दिया है जी 4, तो 4 का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया जी 4 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16, एच स्क्वायर ये 16 9 कितना हो जाएगा 25 है, ये स्क्वायर था इधर आ गया तो रूट में चेंज हो गया, एच का मान कितना आ गया जी 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एल एच एस, ये हो जाएगा आर एच एस। ठीक है, तो पहले एल एच एस को हल करते हैं, उसके बाद से आर एच एस को हल करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं एल एच एस, एल एच एस कितना चल गया जी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मालूम होगा 10 का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे चुकी में लिख दीजिए, इधर मत लिखिए, 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी पी बाई बी। ठीक है, तो 1 माइनस 10 थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस
पी बाई बी का होल स्क्वायर। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। एक तो एक पी का मान कितना दिया है जी, पी का मान 3 और बी का मान 4, तो हो जाएगा पी का मान 3 और बी का मान 4 का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस पी का मान 3 बी का मान 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, भाग दीजिएगा 1 से, 16 मार्क्स में कटेगा, 16 में 1 से गुना कीजिए, 16 माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा 16, भाग दीजिएगा 1 से तो 16 मार्क्स में कटेगा, 16 में 1 से गुना कीजिए, 16 प्लस 9। ठीक है, यहाँ देखिए 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा जी, 16 में से 9 आ गया तो 7, 7 आएगा ना जी, 7 बटा में हो जाएगा 16 बटा में 16 9 कितना होता है जी 25 बटा में हो जाएगा 16, 16 16 खत्म, आपका कितना आ गया जी 7 बटा 25। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे ये वाला RHS लेके चलते हैं, तो अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ पे LHS को आप लोग सिद्ध कर लिए। अब आते हैं यहाँ से RHS, RHS कितना है जी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जी बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है ना, तो इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी का मान कोई बता दीजिए, बी का मान 4, एच का मान कितना है जी 5 आया है, तो 4 बाई 5 का होल स्क्वायर, पी का मान 3 एच का मान 5 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना, यहाँ पे माइनस चल रहा है ना जी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिएगा तो 25 ही हो जाएगा। 16 में से 9 हो गया 7, तो कितना आ गया 7 बटा 25। RHS का मान 7 बटा में 25, यहाँ पे देखिएगा LHS का मान 7 बटा में 25, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो LHS है और RHS है दोनों आपस में क्या है जी बराबर। यही हमको क्या करना था जी सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, नंबर 9 इसमें देखिएगा तो 2 क्वेश्चन दिया है लेकिन दोनों एक जैसा ही है, एक बन जाएगा तो वो भी एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोण B क्या है जी समकोण, तो यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे A, यहाँ पे C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कितना है जी 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, चूंकि आपका मान दिया है कितना जी tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है जी P बाई बी, यानी लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे P और B तो दिया, हमको H निकालना है, तो कहाँ से निकालेंगे जी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है जी, होता है कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे H स्क्वायर चलने दीजिए। P कितना है जी 1, तो 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। B कितना है √3 है, तो √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा H स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। H यहाँ पे 3 1 4, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। √4 का मान कितना होता है जी 2। यहाँ से आपका H का मान, H यानी कर्ण का मान कितना आ गया जी 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना था जी 10, ये वाला थीटा लिए थे, तो ये वाला सामने वाला क्या हो जाता है जी कर्ण हो जाता है, आपको मालूम है। कर्ण का मान कितना आया है जी यहाँ पे 2 आया है ना, देखिए यहाँ पे 2 आया है। उसके बाद से ये वाला थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब का मान कितना है जी, लंब का मान देखिएगा तो 1, ये वाला जो बच गया वो हो जाएगा आधार, आधार का मान कितना जी √3।
अगर थीटा ये लिए हैं तो ठीक है। अभी एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए हैं साइन ए, तो थीटा ये वाला लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है जी, पी बटा में एच इंटू, इसका वो फॉर्मूला होता है बी बटा में एच, इसका क्या होता है जी बी बाई एच, यहाँ पे इसको बड़का बना लीजिए, इसको पी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए वाला, इसमें देखिए पी का मान एक, एच का मान दो, तो हो जाएगा एक बटा में दो, ये डॉट का मतलब गुणा, इसमें कॉस सी। अब ये वाला अगर एंगल लेते हैं तो इसमें आधार कौन होगा जी, एक होगा, ये हो जाएगा आधार, ये आधार, ये क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका लंब, और जो बच गया वो क्या है जी, कर्ण है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, बी बटा में एच, तो बी का मान एक, एच का मान दो, प्लस इसमें कॉस ए, तो ए वाला फॉर्मूला लगेगा, बी का मान √3, एच का मान दो, तो हो जाएगा √3 बटा में दो। यहाँ पे साइन सी ये वाला कोण में पी का मान √3, एच का मान दो। ठीक है, इसको गुणा कीजिए, एक एक में एक से गुणा कीजिए एक, दो में दो से गुणा होगा चार, यहाँ पे √3 में √3 से गुणा होगा तो तीन, और दो दूना चार, एल्सियम लीजिएगा चार, एक प्लस तीन कितना आ गया जी इसका, चार बटा में चार, यानी एक, कट के एक वक्त में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया जी, एक ही हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए क्या बोला है जी, दूसरा नंबर है यहाँ पे देखिए कॉस, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, इसका आया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, बस हम ए वाला एक बना लेते हैं त्रिभुज ऐसे। यहाँ पे क्या था जी बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, इसका मान दो, इसका मान √3, इसका मान ए वाला ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कॉस ए मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है जी, बी बटा में एच, इसका भी बी बटा में एच माइनस पी बटा में एच गुणे पी बटा में एच, बस पी भी मान अलग अलग हो। कॉस ए तो ए वाला ये वाला हो जाएगा, बी ये क्या हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा आपका पी, ये बी ये एच। ठीक है, तो बी √3, एच का मान दो, इंटू सी वाला, अब कॉस सी तो ये वाला, इसका क्या हो जाएगा, ये वाला बी ये वाला पी, सॉरी ये वाला बी और ये वाला एच, कितना हो जाएगा एक बटा दो, माइनस कॉस साइन ए, तो ये वाला हो जाएगा पी ये और एच ये, कितना हो जाएगा एक बटा दो, इंटू कॉस सी सॉरी साइन सी, ये वाला क्या होता है, पी का मान कितना है जी √3, एच का मान इतना, तो √3 बटा में दो, यहाँ पे देखिएगा तो √3 में एक से गुणा होगा √3, दो दूना चार, माइनस √3 में एक से गुणा होगा √3, दो दूना चार, सेम में से सेम गया, कितना आएगा जीरो। यही इसका क्या हो जाएगा जी आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ था खास दम नहीं था, बस आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा बोल के आने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है त्रिभुज पी क्यू आग में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें देखिएगा तो क्यू क्या है जी समकोण, तो यहाँ पे क्यू, अब यहाँ पे बचा पी, यहाँ पे आर, कोई दिक्कत। ये वाला कितना है जी 90 डिग्री, पी क्यू का मान कितना दिया है जी 5, पी क्यू है कितना, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, आपका पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है। तो यहाँ पे हल करते हैं, हल दिया है उसको पहले लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है जी, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25, तो यहाँ से हम पी आर का मान निकाल सकते हैं। पी आर कितना हो जाएगा जी 25, ये क्यू आर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से जी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी,
कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कर्ण कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा पी आर, यही ना है जी कर्ण, तो हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे पी का मान ये ले सकते हैं, कितना है जी पी क्यू, तो पी क्यू का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इतना पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बचा क्या ये क्यू आर, कितना जी क्यू आर, चलिए हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और हम पी आर के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर चल रहा है, तो पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है जी, चूँकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ए का होल स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 25, बी का मान क्यू आर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर 25 और क्यू आर का होल स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा 625, यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 25 दूना 50, 25 दूना 50 क्यू आर, यहाँ पे कितना चल रहा है जी 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इधर भी क्यू आर स्क्वायर इधर भी क्यू आर स्क्वायर, दोनों क्या है जी प्लस में, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अगर ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो सेम में सेम जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 625 तो 625, ये 25 किस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 50 क्यू आर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 625 में से 25 क्यों गया तो कितना बचेगा 600, यहाँ पे क्यू आर का मान निकालना है तो 600, ये 25 गुणा में था इधर आ गया तो भाग में, यहाँ पे क्यू आर एक जीरो से एक जीरो खत्म, आप 5 एकम 5 12 25 60, आपका यहाँ पे क्यू आर का मान कितना आ गया जी, क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम अब पी आर का मान निकाल सकते हैं, पी आर का कितना लिखेंगे, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे पी आर हो जाएगा 25 और क्यू आर की जगह पे कितना 12, तो पी आर का मान कितना आ गया जी 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज के तीनों भुजा का मान आ गया, यहाँ पे पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपके क्यू आर का मान कितना आ गया 12, यहाँ पे पी आर का मान 13, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे हम हल करते हैं, यहाँ पे हमको साइन पी का हल करना है, साइन पी, तो फॉर्मूला क्या होता है जी पी बटा में एच यानी लंब बटा में कर्ण, तो साइन पी मतलब थीटा ई वाला लेंगे, तो लंब कौन होगा, लंब हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो लंब कितना 12 और कर्ण कितना 13, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब आते हैं कॉस पी पे, कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है जी बी बटा में एच, बी बटा में एच, थीटा क्या है जी पी ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान मतलब आधार का मान कितना 5, एच का मान 13, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आपका बचा 10p, 10p का मान p बटा में b, यही ना होता है, तो यहाँ p का मान 12, b का मान 5, तो हो जाएगा 12 बटा में 5, यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल सा भी दम नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य,
कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसी कथन को हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है जिसका ए बी सी नाम है। इस थीटा को लेके चलते हैं। यहाँ पे दे दिया है मान लीजिए 3, यहाँ पे कितना दे दिया है जी 4। तो ये थीटा के सामने वाला पी है, ये वाला बी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है जी 10, यहाँ पे ए लेते हैं, फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो हो जाएगा 3/4। इतना तो ठीक है। इसका मान कितना आएगा जी 0 कुछ करके आएगा। यहाँ से भाग दे के देख लीजिए, 4 7 चौका 28, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। हाँ कितना आ जाएगा जी 0.75। ये तो 0 से कम है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए, कैसे जी, यहाँ पे दे दे आपका 5, पी का मान 5 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर हमको 10a का मान निकालना हो तो p बाई बी, पी का मान 5, बी का मान इतना, भाग दीजिएगा 1 4, यहाँ पे 1.28, यहाँ पे 2.05, कितना आ जाएगा जी 1.25। कई 1 से छोटा है जी नहीं। तो सदैव क्या होता है जी 1 से कम नहीं होता है, कबो कबो 1 से बड़ा भी हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बोला है कोण ए के किसी मान के लिए इतना इक्वल टू इतना हो सकता है। तो ये आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा सत्य। क्या जी सत्य, कोण ए किसी मान के लिए इतना हो सकता है ना जी। तो ये हो जाएगा सत्य। यहाँ पे बोला है कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है नहीं। कॉस का क्या होता है जी कॉसिन होता है। क्या होता है जी कॉसिन होता है। ये किसका होता है जी कॉसेक का होता है। क्या होता है जी कॉसेक का। तो का इसका संक्षिप्त रूप ये है नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा। क्या होगा जी असत्य, ठीक है। उसके बाद बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है साइन 60 डिग्री, तो क्या ये साइन गुणे 60 ऐसे होता है नहीं, ये थीटा का मान होता है, ठीक है। आपस में गुणनफल नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा जी ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद से बोला है किसी भी कोण Q के लिए इतना होगा कि नहीं। कोई भी कोण का मान बदलिए चाहे मत बदलिए, का हमेशा मान इतना होगा नहीं, कोण के साथ इसका मान भी बदल जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा जी असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो केवल आपका 2 नंबर ही क्या है जी सत्य और बाकी सब असत्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।